देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 2 ही पढ़ेंगे। वर्गमूल का चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने 4 प्रश्न बता दिए हैं। तो वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं, सब तो जानते ही हैं। अब एक प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है इतना वर्ग मीटर। हमसे पूछा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बता दो। तो सबसे पहले तो आप वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल देखिए दिया है कितना, 0.0037636 भुजा वर्ग है, ठीक है। अगर हमें या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या भुजा बराबर भुजा वर्ग बराबर, अगर वर्ग हटाते हैं तो सामने वाली संख्या करड़ी में हो जाती है। तो भुजा बराबर कैसे निकालेंगे, 0.0037636 भुजा बराबर इतना हो जाएगी। अब इसकी का आप वर्गमूल निकाल देंगे तो अगर ये वर्ग मीटर में क्षेत्रफल है तो भुजा मीटर में आ जाएगी। तो निकालिए वर्गमूल, 0.00 हैं 37636, ठीक है। देख लें किताब में ही प्रश्न है ना, हाँ 37636 है। तो आप इसका निकालिए वर्गमूल, दाहिने से जोड़ा बनाएं, 1 2 3 4। तो जोड़ा बनाएंगे दाहिने से, ये 36 हो जाएगा, 76 एक जोड़ा, 0 3 एक जोड़ा, 0 0 एक जोड़ा। तो हम लोग देखिए कैसे करेंगे, दशमलव से पहले केवल 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ दशमलव है तो आप यहाँ भेज दो, इस दशमलव के यहाँ भेज दो, दशमलव से पहले 0 का कोई महत्व नहीं। अब डबल 0 अगर उतारना है, अगर डबल 0 यहाँ है तो आप यहाँ भेज देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो 0 बार ले जाना पड़ेगा, क्या मतलब है। अब देखो 0 3 बच गया तो किसका वर्ग होगा, 1 1 काम 1, तो 0 1 लिख दो, 1 यहाँ जोड़ दो, घटा देंगे कितना आएगा, 0 2 का मतलब 2 आएगा ना। यहाँ पर ले लें आप तो 76, कितनी बार जाएगी, 9 बार ले जाने का, देखा जाए। 9 9 81, 9 दूना 18, 18 8 26, ठीक तो है। 9 9 81, 9 दूना 18 8 26। तो यहाँ हो गया 5 1, ठीक। यहाँ पर उतार देना कितना, 36, 9 बार गई है ना, तो 9 9 18 को 8, 2 1 3। अब कई बार ले जाए, 15 है ना, 4 बार ले जाके देखो, 4 चौके 16, 4 8 32 1 33, 4 3 12 3 15, पूरा पूरा कट गया, ठीक। तो भुजा हमारी आ जाएगी प्लस माइनस, भुजा का चिन्ह नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो हम लेंगे 0.0194 मीटर, भुजा बराबर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कर दें, तो 0.0194 गुणते 100, कितना आ जाएगा, 2 अंक पर 10, 2 0 दशमलव 2 अंक आगे बढ़ा दो तो जाएगा 2 अंक आगे, तो 0 1 9 दशमलव, नहीं जी 1 अंक 2 अंक आगे न बढ़ेगा दशमलव, तो जाएगा 0.194, या इसको आप लिख सकते हो 0 1 का मतलब 1, 1.94
1.94 क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, या 1.94 किसके नज़दीक है 2 सेंटीमीटर के, या क्या लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। हमसे मतलब इसी टाइप का पूछा है एक्सरसाइज 2E का कौन सवाल है, हाँ 5वां आना है 2 सेंटीमीटर दिया है आंसर। 1.94 पूछ ही रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में, हाँ वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में पूछा है। किस में पूछा है लगभग सेंटीमीटर। फिर से देख लो, वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में बताना है। तो सबसे पहले इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे आ जाएगा 0.0194 मीटर है। तो सेंटीमीटर में बदलना है 100 को गुणा कर दो, तो 2 अंक पर दशमलव यहाँ 1.94 सेंटीमीटर 1.94 है, यानी 2 सेंटीमीटर है लगभग, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे आप। अगला प्रश्न क्या है देखो, दो नंबर क्या है, प्रश्न संख्या 2 है कि प्रश्न संख्या 6 है कि यदि, यहाँ लिखेंगे यदि कड़ी में 2 बराबर 1.4142 है तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान पर बताओ। बोलिए 6 क्वेश्चन है, करा है कि यदि कड़ी में 2 का मान 1.4142 है, कड़ी में 2 का मान 1.4142 हो तो कड़ी में 8 का मान बताओ। तो देखिए हम यहाँ सलूशन इसका ऐसे लगा रहेंगे कि यहाँ लिखेंगे, चूँकि √8 को आप लिख क्या सकते हो 2 दूना 4 दूना 8, कोई दिक्कत, 2 बार है ना तो बहरे आ जाएगा, 2 कड़ी में 2, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह, कड़ी में 2 किसका मान है दिया है 1.4142, ठीक है। आप गुणा कर दो, 2 दूना 4 2 चौको 8 2 एकम 2 2 चौको 8 2 एकम 2। तो हमसे पूछा है निकटतम तीसरे स्थान तक, तो यहाँ देखो 2.82, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, 84 किसके नज़दीक है 8 के, 84 किसके नज़दीक है 80 के। अगर यहीं 86 रहता तो क्या लिखते 9 लिखते, और 85 रहता तो चाहे 8 लिख दो चाहे 9, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आज दक्षता अभ्यास देखेंगे, इसी के बाद फिर दक्षता में क्या दिया है थोड़ा सा देख लें। यहाँ कह रहा है कि दक्षता अभ्यास 2, दक्षता अभ्यास 2। पहले का प्रश्न है कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमसे कह रहा है कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई भी यदि पूर्ण संख्या आपको निकालना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो गुणनखंड है उनके अंकों का जोड़ा बन जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा नहीं। तो चलिए निकालिए इसका गुणनखंड। लास्ट में 0 तो 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4, कितना बच गया यहाँ 1 4 14, 2 7 14, डबल 0 कर दो, 2 से कटाओ, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 10, 2 5 10, 2 से कटाओ, 2 6 12 15, 2 7 14, 2 5 10। अब लास्ट में 5 है तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से। तो देखिए 3 से कटा देंगे, हाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कटेगा लग रहा है, 3 दूना 6, 3 5 नहीं जी 5 से कटा,
इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, लेकिन 2 3 का जोड़ा नहीं ना है। क्या लिखेंगे कि चूंकि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चूंकि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड के अंकों का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इसका 2 एक ठो और रहता, 3 एक ठो और रहता तो 5400 क्या हो जाती? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसे करेंगे। पुनः देखिए अगले का प्रश्न क्या है। √41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग का मान बताइए। देखो √41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग का मान पूछा हमसे, तो सीधी सी बात देखो, यहाँ 41 का वर्ग का मतलब क्या होगा? 41 का वर्ग का मतलब 41 गुणते 41 होता है कि नहीं? तो 41 में 41 का गुणा कर दो, सोलह सौ इक्यासी आ जाएगा। 41 का वर्ग का मतलब 41 दूना नहीं होगा, 41 गुणते 2 नहीं होगा, 41 गुणते 41 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ऐसे करेंगे ना, तो हो गया 1681 ऋण ई हो गया 1600। तो 1681 में से 1600 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 81। 81 किसका वर्गमूल है? 81 किसका वर्ग है? 9 गुणते 9 हो जाए कि नहीं? 9 2 बार हो गया, निकाल दो बाहर, यही आपका आंसर है। तो उसी तरह देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, निकाल दो। 9 9 81 2 बार है अंडर रूट में कोई संख्या, तो बाहर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, तीसरे का एक ठो बता दें। कह रहा है कि 15876 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से, किस विधि से पूछा है? तो इसका गुणनखंड निकालो। 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 9 18, 2 3 6, 2 8 16 कटेगा 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18। 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटा के देख लें। हाँ, 3 एक कम 3 तिली के 9, 3 दूना 6, 3 तिली के 3 से कटाओ। 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 एक कम 3। ये किससे कटेगा जी? तीन से कटो, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12, 3 7 23 करेगा कि नहीं? 3 से 3 चौक को 12, 3 9 17। ठीक है। तो आप लिखोगे 15876 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 7। यहाँ लिखेंगे 15876 का वर्गमूल, का वर्गमूल। इन्हें जी देखो, 2 का जोड़ा बन गया, 2 लिख दो। 3 का बन गया, 3 लिख दो। इसका बन गया, 3 लिख दो। 7 का बन गया, 7 लिख दो। तो 2 3 36 18, 18 2 3 36 18 गुणते 7, तो गुणा कर दिया 18 में, 7 8 56 हो गया, 7 एक कम 7 5 12, 126 हो गया। ठीक है। इसी तरह इसमें के और प्रश्न हैं, आप लोग करेंगे। ठीक।